एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये जो प्रोसीजर होता है ये आईवीएफ का सबसे क्रूशियल प्रोसीजर होता है। ये कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी भी हैं ट्रांसफ़र के बाद जिसमें हमको कोई सिम्टम नहीं मिलता है, फिर भी वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। कल मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया जिसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मैंने 9 दिन पहले किया था। उसको थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई थी और वो बिल्कुल घबराई हुई थी। उसने मेरे को कॉल करके बोला कि मैम मेरा तो टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि मेरे को ब्लीडिंग हो गई है, और वो बहुत घबराई हुई थी। फिर मैंने उसको समझाया कि ये जो स्पॉटिंग है ये पॉजिटिव साइन है और शायद तुम्हारा जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो रहा है। तो फिर उसकी सारी जो घबराहट थी वो दूर हो गई और वो काफ़ी खुश हो गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉजिटिव सिम्टम्स आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ऐसा क्या होता है जिससे हमको ये लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं नोवा आईवीएफ गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये जो प्रोसीजर होता है ये आईवीएफ का सबसे क्रूशियल प्रोसीजर होता है। इसके बाद का जो 14 डेज़ का टाइम होता है जब महिला का रिज़ल्ट आता है, ये जो टाइम होता है ये उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इस टाइम में उसके मन में बहुत सारे शंकाएं होती हैं कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, और वो काफ़ी डरी हुई होती है और कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस दौरान ऐसा क्या होता है जो आपको ये संकेत दे सकता है कि आपका बेबी अंदर चिपक रहा है। सबसे पहले तो जब आपका ट्रांसफ़र होता है उसके बाद जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का, वो 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में होता है। यानी 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में आपका बेबी यूट्रस के अंदर डीपली अपनी जगह बना लेता है। तो सबसे अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं वो ये हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस, थोड़ी सी पेन हो सकती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में राइज होता है। दूसरा सिम्टम हो सकता है कि आपके पेट में लोअर एब्डोमेन में जो पीरियड्स का पेन होता है वैसे ही एक हल्का सा क्रैम्प्स वाला पेन हो सकता है, और ये पेन ऑन एंड ऑफ 2-3 दिन 4 दिन तक हो सकता है। ये जो पेन होता है ये इम्प्लांटेशन पेन होता है। ये पेन तब होता है जब आपका एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर अपनी जगह बना रहा होता है। आपको इससे घबराना नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है और जो भी मेडिकेशंस वो बता रहे हैं वो लेना है। तो ये पेन आपको ऑन एंड ऑफ हो सकता है। थर्ड चीज़ जो हो सकती है वो हो सकती है माइनर सी स्पॉटिंग। ये स्पॉटिंग नॉर्मली इम्प्लांटेशन के समय होती है, और ये जो स्पॉटिंग है इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन वाली स्पॉटिंग है। ये जो स्पॉटिंग है ये बहुत ही लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, 2-3 बूंद या थोड़ी अधिक, और ये तुरंत रुक जाती है, ये कंटिन्यूस नहीं होती है। ये हो सकता है कि अंदर से डाइल्यूट होकर बिल्कुल हल्की रेड कलर की भी आपको दिखे। ये भी एक पॉजिटिव सिम्टम होता है जिससे हमको ये अंदाज़ा लगता है कि आपका बेबी अंदर बच्चेदानी में अपनी जगह बना रहा है। उसके वेसल्स और आपके वेसल्स आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ी सी ब्लीडिंग बाहर आती है। इसमें भी आपको घबराना नहीं है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। और जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि बॉडी पेन, लेग पेन, बैक पेन। वो मे बी ड्यू टू हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, या वो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं। और अगर आपके ट्विंस हैं या बीटा एचसीजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपको नॉजिएटिंग फीलिंग भी हो सकता है। जो अर्ली मॉर्निंग सिकनेस हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं वो भी हो सकता है, यानी थोड़ा कड़वापन लगना या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, लेकिन वो थोड़ा लेट आता है, और ट्विंस वगैरह है तो थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बेबी अंदर इम्प्लांट हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव प्रेगनेंसी में सिम्टम्स मिले। याद रखिए कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी भी हैं ट्रांसफ़र के बाद जिसमें हमको कोई सिम्टम नहीं मिलता है, फिर भी वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। तो ये सिम्टम्स का ना होना ये संकेत नहीं देता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन इनका होना ये ज़रूर संकेत देता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो इसलिए ये श्योर शॉट नहीं है कि सिम्टम्स नहीं है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। प्रेगनेंसी का जो श्योर शॉट टेस्ट है वो है बीटा एचसीजी टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट होता है वो 14 डेज़ के बाद होता है।
इसीलिए अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तब भी आपको पैनिक नहीं होना है कि मैम हमको कोई सिम्टम्स नहीं है तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है, आपको काम रहना है, आपको सारी मेडिसिन टाइम पे लेनी है, सारे इंस्ट्रक्शंस अपने डॉक्टर के फॉलो करने हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव होगा। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।